लिए आपका इंतजार था। क्या है ये? सब्जी है। अच्छा ये सब्जी है, सब्जी को साइड में रखिए। ये क्या है? पार्सल आप मत छुइए, अच्छा हम छू के दिखा दें। हाँ, आते के साथ आपको पार्सल भी नजर गया। तो यही का है। क्या है? खोल के दिखाते हैं ना क्या है। अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है। स्टैंड वगैरह कुछ लग रहा है? जो भी है लेकिन बहुत ही अच्छा चीज है और अच्छे रीजन से ही ऑर्डर किए हैं। यार खुल नहीं रहा है, ये तो सेलो टेप है। सेलो टेप है ना, कैंची लेना काट दो ना। आप देखना चाह रहे कि हम क्या ऑर्डर किए हैं। हाँ। मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं कि हम क्या ऑर्डर किए हैं। तो बताई नहीं ना। ये जो ऑर्डर किए हैं ना, हाँ। इसके बाद हम जो काम करेंगे उसका सीधा असर आप पे होगा। फिर आप मेरे पे होंगे गुस्सा। मेरे पे कहाँ असर होगा? इसलिए होगा क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। हाँ। और फिर हम आपको रोक टोक करेंगे। अरे और हम रोक टोक करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और समझिए ये क्या है। ये गीता उठा रखने के लिए स्टैंड वो। जी हाँ, ये भगवत गीता रखने का ये स्टैंड है, ठीक है। हाँ। तो मैं पढ़ती हूँ पर मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि स्टैंड चाहिए होता है, उसको जमीन पे रख नहीं सकते ना। तो इसमें मैं रख करके भगवत गीता पढ़ूंगी। तो भगवत गीता तो मेरे पास है जिसको मैं अक्सर पढ़ती हूँ और मैं अच्छी अच्छी बात सीख रही हूँ। और जो अच्छी अच्छी बातें सीख रही हूँ वो हस्बैंड फॉलो नहीं करते, तो मैं इनको बीच बीच में कहती हूँ तो ये थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। अब तो मैं और ज्यादा पढ़ूंगी, शायद सुबह शाम पढ़ूंगी तो ज्यादा आपको ज्ञान दूंगी। तो ठीक है ना, ज्ञान तो मिल जाएगा ना। ज्ञान लेना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, समझे। हाँ। हाँ, तो सबसे पहले नॉनवेज तो अभी आप नहीं खा रहे, लेकिन हमको आपकी बातों से समझ में आता है कि सावन जैसे ही खत्म होगा आपका चालू हो जाएगा। मे भी हम खाते ही कितना है बता ना। हमको नहीं पता, नॉनवेज बंद मेरे को कराना ही हम ठान लिए हैं। मैं खाता भी नहीं हूँ, ना ही घर पे बनता है। घर पे नहीं बनता है क्योंकि हम बनाते नहीं है। हाँ। और घर में लाने का परमिशन भी नहीं है। तो घर पे लाता भी नहीं हूँ ना। बीच में लाते थे चिकन बिरयानी बाहर से, ठीक है, लेकिन हमें घर पे लाने का परमिशन बिल्कुल बंद करिए। मेरा घर है, मेरे घर पे नहीं आएगा नॉनवेज। तो नाते भी नहीं है। हाँ, तो बाहर में भी नहीं खाना है। बाहर में 2 महीने में एक बार, महीने में एक नहीं बार खाना खाते है, हैं। नहीं खाना है। सोचेंगे। सोचेंगे नहीं खाना। सोचेंगे नहीं, हम ठान ना कि आपको एकदम बंद करवाना है, मतलब बंद करवाना। आपको पता है कितने जिद्दी है। किसी भी इंसान की चॉइस होती है कि वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है। यही सोच मेरी थी पहले, लेकिन जब से मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ हुआ है, इतना समझ में आया है कि जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। और एक पत्नी धर्म होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पति को इस जीव हत्या के पाप से मैं पीछा छुड़ा दूँ, आज़ादी दिला दूँ। अब तक तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन नहीं, अब बस, अब ये गलती नहीं दोहरानी है। हस्बैंड तो कर ही रहे हैं गलती, और वो आदि को भी सिखा दिए थे नॉनवेज खाना। उसका तो फेवरेट खाना ही हो गया था चिकन बिरयानी। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे को भी तो जीव हत्या का पाप चढ़ रहा है। और मेरी आंखें तब खुली जब लाडो कहने लगी कि मुझे भी चिकन बिरयानी खानी है, क्योंकि वो कॉपी करती है ना आदि को, तो आदि को चिकन बिरयानी पसंद है, तो लाडो भी कहने लगी कि मुझे भी चिकन बिरयानी खानी है। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। जीव हत्या का पाप हस्बैंड को लग रहा है, आदि को लग रहा है, लाडो को भी लगेगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हस्बैंड को फोर्स कर रही थी कि आप प्लीज़ नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। उनका नॉनवेज खाना बंद हो जाएगा तो बच्चों का अपने आप बंद हो जाएगा। और संस्कार तो हमें डालने ही डालने हैं बच्चों के अंदर। तो बड़े होंगे तो हमारे दिए हुए संस्कार ही अपना असर दिखाएगी। जिस माहौल में हम बच्चों को रखेंगे वो संस्कार ही बड़े होने पे काम आती है। तो यहाँ पे मैं लाडो को मैं टिफ़िन में पोहा दे दी, क्योंकि ये लोग का एक मेन्यू रहता है कि मंडे को इडली लेके जाना है, ट्यूसडे को फल लेके जाना है, वेडनेसडे को पोहा लेके जाना है, किसी दिन उपमा लेके जाना होता है, हफ्ते में एक दिन सब्जी रोटी भी लेके जाना होता है, किसी दिन सैंडविच लेके जाना होता है। तो रोटी सब्जी मैं खिला करके हमेशा दोनों बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, ताकि टिफ़िन वो ना भी करे तो भी उनका पेट भरा रहे। नहीं, लाडो का टिफ़िन हमेशा खाली आता है, चाहे उसको रोटी सब्जी देती हूँ तो भी वो रोटी सब्जी खा करके टिफ़िन खाली करके आती है। आदि का टिफ़िन हमेशा भरा हुआ आता है। शायद ही किसी दिन वो रोटी सब्जी खा लेता है, वो नहीं खाता, उसके टिफ़िन खाली है, इसका मतलब कि उसके फ्रेंड्स खाए हैं। लाडो को स्कूल से छोड़ने के बाद मैं घर आकर के यहाँ पे मसाला पुलाव बना रही बच्चों के लिए, क्योंकि आज भी मेरा क्लास है। तो आज मैं थोड़ा सा क्लास का मैं आपको सीन दिखाऊंगी आज के इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं मसाला पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मसाला पुलाव के साथ मैं अगर कुछ भी नहीं बनाती हूँ तो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ
मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि लंच जितनी जल्दी हो सके बन जाए, कम से कम टाइम लगे, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले मैं ब्लॉग रात को एडिट करती थी, जिस वजह से मैं मोबाइल स्क्रीन पे लेट नाइट बहुत देर तक रहती थी, तो नींद भी बहुत लेट से आती थी। और इससे क्या हो रहा था, मेरे डार्क सर्कल जो थे आँख के नीचे काफ़ी गहरे हो गए थे, स्वेलिंग आ गई थी वर्ड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब मैं क्या करती हूँ कि मैं दोपहर का जो लंच का जो टाइमिंग होता है वो जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ किचन साफ़ करके, फिर मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ। एडिट करने में 2 घंटे जाते ही जाते अपलोड करने से लेकर के, क्योंकि टाइम भी फिक्स कर दी हूँ ना, शाम 4 बजे। तो जैसे सारे काम टाइमली होते हैं वैसे मेरा ब्लॉग भी टाइमली आए तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये भी हमारा काम होता है डेली शेड्यूल में। तो इसीलिए मैं क्या की हूँ, दोपहर में लंच बनाने के बाद अब मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, टाइमली 4 बजे मैं ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। और इस वजह से क्या हो रहा है कि रात को मैं टाइमली सो पाती हूँ, तो सुबह भी उठती हूँ तो माइंड फ्रेश रहता है, और जो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल था वो काफ़ी हद तक पहले से कम हो गया है। तो यहाँ पे मसाला पुलाव का मज़े ले रहे हैं बच्चे लोग टीवी देखते हुए। तो कभी कभी टीवी देख लेते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है टीवी देख करके खाना खाते हैं, लेकिन इन लोग की आदत हो गई है। उसके बाद मैं ब्लॉग अपलोड करके आ गई हूँ अपने क्लास। तो ये मेरा क्लास है जहाँ पे मैं एडिटिंग का कोर्स कर रही हूँ फ़िलहाल।